जैन धर्म में जब तीर्थंकर प्रभु वैराग्य की ओर प्रेरित होकर तप और संयम के मार्ग पर दृढ़ता से अग्रसर होते हैं, तब गुरुवर द्वारा प्रदान की गई दीक्षा उनके वैराग्य को परिपूर्ण बनाती है और वे मोक्ष मार्ग का अनुसरण करते हुए अनंत निर्वाण को प्राप्त होते हैं। तीर्थंकर की यही महान आध्यात्मिक यात्रा पंच कल्याणक के रूप में जानी जाती है। ऐसे ही अलौकिक क्षणों के साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ महाराष्ट्र राज्य के जिला सांगली वासियों को, जब परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ, श्री 1008 भगवान महावीर व अंतिम श्रुत केवली श्रीधर स्वामी का प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य निर्यापकाचार्य आशु कवि श्री 108 उत्तम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 1 फरवरी से 5 फरवरी 2026 के मध्य आयोजित हुए इस भव्य कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों ने प्रथम दिन प्रभु का गर्भ कल्याणक बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ श्राविकाओं द्वारा चौक पुराई की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण करने के साथ हुई। तत्पश्चात पुण्यशाली जैन उपासकों ने मंगल कलश स्थापित किए। स्वस्ति विधानाय मंगल कलशम स्थापयामि। अगले क्रम में पुण्यवान भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में तीर्थंकर के माता पिता सौधर्म इंद्र इंद्राणी एवं कुबेर आदि पात्रों को हल्दी लगाकर अन्य मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। इस भव्य कार्यक्रम के गर्भ कल्याणक के दिन की शुरुआत घट यात्रा के साथ हुई। श्रावक श्राविकाओं ने बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य हाथी घोड़ों पर सवार होकर झूमते थिरकते हुए भव्य घट यात्रा निकाली। घट यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुदेव की मंगल उपस्थिति में फीता खोलकर कार्यक्रम को गति प्रदान की। पावन निकल रही है देखो, पावन निकल रही है देखो प्रभु की मंगल यात्रा। गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। पावन निकल रही है देखो प्रभु की मंगल यात्रा। गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। ये है मंगल यात्रा, ये है कलश यात्रा, ये है मंगल यात्रा, ये है कलश यात्रा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में श्राविकाओं ने स्थल शुद्धि आदि की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। अगले क्रम में श्रद्धालुओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में पूजन के अर्घ्य आदि अर्पित किए। तत्पश्चात प्रभु के समक्ष श्रीफल अर्पित करते हुए अपने कषायों का शमन किया। साधु परमेश्वर में अर्घम पानिति स्वाहा, श्री मंगलाय अर्घम पानिति स्वाहा, मंगलाय अर्घम पानिति स्वाहा।
जिनेन्द्राय नमः अर्घं समर्पयामि। ओम ह्रीं श्री नवीनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घं समर्पयामि। स्वाहा। दत्ताय जिनेन्द्राय अर्घं समर्पयामि। स्वाहा। समर्पयामि। स्वाहा। श्रीफल अर्पित करने के बाद पुण्यवान भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर उन्हें शास्त्र भेंट किए। पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का। पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का। पाद प्रक्षालन है ये पावन, पाद प्रक्षालन है ये पावन, गुरुवर पूज्य महान का, गुरुवर पूज्य महान का। पूजन वंदन। शास्त्र भेंट करने के उपरांत श्रद्धालुओं को परम पूज्य निर्यापकाचार्य आशु कवि श्री 108 उत्तम सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। तत्पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने इस मनोहारी वातावरण में प्रभु की मंगल आरती कर भावना भाई। गर्भ कल्याणा सुद्धा तीर्थंकराच्या मातेची सेवा करण्यासाठी स्वर्गातून अष्टकुमारिका पहिला येतात। 6 महिन्यापासून येऊन त्यांची पहिला मानसिकता तयार करतात। जसं शेतकरी शेत तयार करतो तसं तीर्थंकराच्या मातेस मानसिकता एकदम व्यवस्थित करून टाकतात। प्रसन्न मन असलं पाहिजे। गर्भवती व्हायच्या अगोदर सुद्धा मन प्रसन्न पाहिजे। अब समय आया गर्भ कल्याणक पूर्व रूप प्रसंग का, जहां सर्वप्रथम श्राविकाओं ने भक्ति गीत पर नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति दी। तत्पश्चात प्रसंगानुसार दरबार में सौधर्म इंद्र सभा में इंद्र इंद्राणियों की जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे हैं। इस आसार संसार में क्या सार है? संसार में सम्यक दर्शन ही सार है। क्या है सम्यक दर्शन, किस विधि से वे प्राप्त हो? सच्चे देव शास्त्र गुरु पर सच्चे आस्था से ही सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। प्रसंग में अब सौधर्म इंद्र के सिंहासन कंपायमान होने पर वह अवधि ज्ञान लगाते हैं और साष्टांग प्रणाम करने के बाद शची इंद्राणी द्वारा इस घटना का कारण पूछने पर वे 15 माह बाद तीर्थंकर बालक के अवतरण होने की जानकारी देते हैं। और वह जीव अपने साथ अनेक आत्माओं को मोक्ष मार्ग पे लगाएगा। इसके बाद सौधर्म इंद्र के बुलावे पर स्वर्ग से धनपति कुबेर दरबार में आते हैं और सौधर्म इंद्र के आदेश पर धनपति कुबेर शिल्पकारों से नगरी की रचना करवाते हैं। और धनपति कुबेर महाराज को भेंट देते हैं। बाहर देखो, बाहर देखो, आवन देखो, महावीर का आवन देखो, नगरी में खुशियां आकार देखो। इधर सौधर्म इंद्र के आदेश पर अष्टकुमारियां माता की सेवा में लग जाती हैं और फिर माता को गहरी निद्रा आ जाने पर उन्हें रात्रि में 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। की जो दुनिया है ये बन है कांटों का, देखे रे मन सोल सपन अद्भुत शुभ सपन में देखा, ऊंचे कंधों वाला रूपणी रकमन अति हर्षाय, अंगुष्ठ चिन्ह वाला, माता गिरी निद्रा में अजब निराली घड़ी आई रे सपन की शुभ